मीनार की ऊंचाई दे रहा है। मान लिया जाए कि ये ए बी एक कुतुब मीनार है, ध्यान में रखेंगे। ए बी एक क्या हो गया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हो गया। इस चीजों को समझ लीजिए। ए बी एक कुतुब मीनार हो गया जिसकी ऊंचाई एच बराबर दे रहा है 72 हाइट 72 मीटर होगी। आगे कह रहा है 50 केजी का मनुष्य, 50 केजी का मनुष्य। कोई मनुष्य कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान जो है ना वो कितना है? 50 केजी। मतलब द्रव्यमान उसका मास है ना 50 केजी हो गया। 50 केजी का ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करना पड़ेगा? मतलब एक व्यक्ति है जो इस मीनार ए बी जो एक मीनार है उसको बी से ए की ओर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो कह रहा है कि मनुष्य द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये है, हंसना खेलना कूदना रोना गाना सब क्या है? कार्य है। बताए थे ना, केवल कार्य क्या नहीं है, हम कितनो काम कर ली आ यदि ओकरा विस्थापन शून्य हो गया, विस्थापन क्या हो गया? शून्य। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि हमने कोई कार्य नहीं किया। यही ना बताए थे। मान लिया जाए कि 40 किलो के मोटरी ले करके गेहूं या मक्का का किसी भी चीजों का मूड़ी पर बोरा उठा करके और यहाँ से चले गए कच्ची दरगाह, और फिर कच्ची दरगाह से रिटर्न लेकर के उसको हम आ गए। भले आने जाने में 4 घंटा का लगा, पूरा मेहनत लग गया, लेकिन हमने कार्य क्या किया? जीरो। क्यों? क्योंकि हम ले करके गए और फिर ले करके वापस आ गए। तो आप लोग को हम बता दिए थे कि साइंस ये कहता है कि किसी भी वस्तु को किसी भी स्थान से लेकर के भले ही कहीं लेकर के जाओ, लेकिन यदि उसको फिर रिटर्न लेकर के हम चले आए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। और जब विस्थापन जीरो हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए होंगे, कार्य बराबर W बराबर बताए होंगे F, बल गुने विस्थापन, बताए थे ना। एक और फॉर्मूला बताए होंगे, कार्य W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, ये W बराबर Fs। दूसरा बताओगे Fs cos थीटा, W जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं, ये कार्य का ही फॉर्मूला हो गया। ये हो गया बल गुने विस्थापन, कार्य W बराबर Fs cos थीटा। यहाँ cos थीटा का मान यहाँ पे कि उसकी मान क्या है, मतलब किसी वस्तु को हम लेकर के जा रहे हैं तो उसका एंगल को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में कार्य बराबर Fs cos थीटा हो जाता है। एक और फॉर्मूला आप लोग को हम बताएंगे, W बराबर mgh, बताए होंगे ना। यस सर। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब ये W बराबर mgh का फॉर्मूला कब लागू होता है? जब कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में कार्य कर रहा हो। कौन सी ऊर्जा की स्थिति में? स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में। स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में यदि कोई वस्तु कार्य कर रहा हो, जैसे स्थितिज ऊर्जा किसमें हो गया? यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर हो, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर हो, तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पर जब होता है ना तो ऊंचाई पर होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पर जो पंखा टंगा हुआ है, इस पंखा में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब यही पंखा घूम रहा होता है तो उस स्थिति में उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? यांत्रिक ऊर्जा। क्यों आ जाती है? क्योंकि जब कोई वस्तु ऊंचाई पर गति में होता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा रहता है, तो केवल गति में है तो गतिज ऊर्जा, और ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर गति में है तो यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ W बराबर क्या बता दिए? तीसरा फॉर्मूला ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। W बराबर mgh। इसको हम और भी इसी को, जैसे कि वर्क तो हो गया, इसी को एनर्जी ऑफ पोटेंशियल भी लिखते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ पोटेंशियल EP = mgh। ये तीसरा हो गया। चौथा फॉर्मूला भी इसमें हम आप लोगों को हम बताएंगे। कब बताएंगे? कि जब कोई वस्तु गतिज ऊर्जा में कार्य कर रहा हो। कौन सी ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। गति में होने की वजह से जब कोई वस्तु कार्य कर रहा हो तो उस स्थिति में लगने वाला ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी ऑफ काइनेटिक = ½ mv²। हाफ mv², ये m द्रव्यमान हो गया और v उसका क्या हो गया? वेग हो गया, कि किस वेग से कोई वस्तु कार्य कर रहा है, ये चीज है। तो ये हो गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या जैसे 3 में W बराबर mgh लिखे हैं और 4 में एनर्जी ऑफ काइनेटिक, इसको हम W बराबर ½ mv² भी लिख सकते हैं, जो एनर्जी ऑफ काइनेटिक। तो कार्य से संबंधित कितने फॉर्मूले बता दिए? 5 कहाँ है रे?
4 है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, है ना? कहाँ 5 होगा? 4 ही तो है। तू सब ना हमरो अनहरा बना दे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझो। कहा गया कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना दे रहा है? 72 मीटर। अरे 72 मीटर ही है ना? यस सर। और देखिए कुतुब मीनार, मान लिया ये भी एक कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई 72 मीटर। मनुष्य का द्रव्यमान कितना दे रहा है? 50 केजी। अब कह रहा है ना कि कितना, अब वो व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति है जो कुतुब मीनार पर चढ़ रहा है, तो कह रहा है ना उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर। किया गया क्या निकालना? कार्य निकालना। हम लिखेंगे अभी। हम चूंकि कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार की ऊंचाई H बराबर 72 मीटर। ये वाला क्लियर हो गया? इसको तथा मनुष्य का द्रव्यमान दे रहा है ना, मनुष्य का द्रव्यमान M बराबर कितना हो गया? 50 केजी। कोरा कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य W बराबर 1। हमको W निकालना है ना। अब बताइए G अति mgh एक फॉर्मूला बताया था कार्य बराबर, उस फॉर्मूला पे पूरा पूरा बैठ जा रहा है, उसको बना सकते हैं। जबकि हम आपको पता है कि चूंकि G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगभग मान है, या करेक्ट मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लगभग मान लेकर के चलते हैं, तो इसीलिए कार्य W बराबर mgh।